सबसे पहले तो बाप उसका जीजा हो गया, उसकी माँ उसकी जीजा बन जाएगी, उसका बहन जो है उसका वो जीजा बन जाएगा। जिस तरह से वो बयानबाजी किया है ना, हम समझते हैं कि उसको बिहार घुसने नहीं देना चाहिए। बिहार के छात्रों का, इस तरह के टीचर का बहिष्कार करना चाहिए। हम पहले ही कहे खनमा फ्रॉड है और वो फ्रॉड आज साबित होगा। टीचर नहीं है, वो बरगलाने वाला एक नौटंकीबाज है और बिहार के स्टूडेंट को बरगलाने का काम करता है। बिहार में शिक्षा के नाम पर सियासत का नया संग्राम छिड़ चुका है। आरोप है कि छात्रों को शिक्षा देने के बहाने एक खास विचारधारा और एजेंडे की तरफ मोड़ा जा रहा है। और अब इसी को लेकर पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की सियासत को लेकर शिक्षा जगत तक हलचल मचा दी है। नीरज बबलू ने खान सर को फ्रॉड बता दिया। अभी हमने आपको उनका बयान दिखाया था। इस बयान में आप देख सकते हैं कि किस तरह से खान सर अब चौतरफा घिर चुके हैं और बिहार में उनकी एंट्री ना होने की चेतावनी दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा जिहाद का गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों और उनके अभिभावकों को अलर्ट रहने की अपील की है। सवाल है, क्या बिहार में शिक्षा के नाम पर कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या छात्रों के भविष्य के साथ विचारधारा का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर ये महज राजनीतिक आरोप है? इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू ने फैजल खान को लेकर जो हमला बोला है, उससे सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि फैजल खान कोचिंग की आड़ में शिक्षा जिहाद चला रहे हैं और साथ ही उन्होंने हिंदू बच्चों को सतर्क रहने की सलाह दी। नीरज बबलू ने कहा, कोचिंग की आड़ में फैजल खान शिक्षा का जिहाद कर रहा है। हिंदू बच्चों को सचेत हो जाना चाहिए। सरकार में जो लोग उसे बचा रहे हैं, फैजल उनका भी जीजा है। फैजल अपने माँ बाप और अपने शिक्षक का भी जीजा है। बीजेपी विधायक ने खान सर के विवादित बयान पर ये फौरन कानूनी कार्रवाई करने तक की बात कह दी है। बिहार में ना घुसने देने की मांग की और इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब खान सर का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने असली नाम फैजल खान को लेकर सोशल मीडिया और समाज में चल रही बहस और उनके ट्रोल्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कैमरे के सामने विवादित बयान देते हुए कहा था, जो बच्चे मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे खान सर कहते हैं और जो लोग मुझे अपना जीजा मानते हैं वही मुझे फैजल खान कहकर पुकारते हैं। जाहिर है ये विवादित बयान था जिस पर बवाल होना तय था। खान सर अपने असली नाम का विरोध करने वालों या नाम लेने वालों के लिए जीजा शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर नागवार गुजरा है, जिसके बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और खान सर की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब खान सर को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर उनकी ठुकाई करनी चाहिए। खान सर के इस जीजा वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू पूरी तरह से हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने खान सर के उसी लहजे में जवाब देते हुए बेहद तल्ख और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर दिया। यानी खान सर को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया गया है, जिसको लेकर अब खान सर की जमकर फजीयत हो रही है। खान सर को लेकर जो बयानबाजी अब तेज हो गई है, साफ है आने वाले वक्त में उनके लिए कोर्ट में भी और सोशली यानी कि समाज में भी उनके लिए दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। नीरज बबलू ने कहा कि अगर फैजल खान का ये तर्क है कि तो इस हिसाब से सबसे पहले तो उसका अपना बाप ही उसका जीजा हो जाता है, उसकी माँ और उसकी अपनी बहन भी उसकी जीजा बन जाती है। यानी इस तरह की भाषा का अब इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही निचले स्तर की भाषा अब यहाँ पर खान सर और जो उनके आलोचक हैं उनके बीच चल रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि एक टीचर के मुंह से इस तरह की घटिया और लफ्ज़बाजी वाली भाषा शोभा नहीं देती। पूर्व मंत्री ने इस विवाद को सीधे तौर पर वैचारिक मोड़ देते हुए आरोप लगाया कि पटना में कोचिंग सेंटर्स की आड़ में एक खास एजेंडे के तहत शिक्षा का जिहाद चलाया जा रहा है। उन्होंने बहुसंख्यक यानी हिंदू समुदाय के छात्रों और उनके अभिभावकों को आगाह करते हुए कहा कि बिहार के सभी हिंदू बच्चों को अब ऐसे कोचिंग सेंटर से पूरी तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी मानसिकता वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता जो बच्चों के भविष्य और उनके विचारों को प्रदूषित कर रहे हैं। नीरज बबलू ने खान सर को एक नौटंकीबाज और फ्रॉड करार दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं ये कोई असली टीचर नहीं है, बल्कि बिहार के छात्रों को बरगलाने और बहकाने वाला एक बाहरी व्यक्ति है जो उत्तर प्रदेश से यहाँ ठगने आया है।
नीरज बबलू ने बिहार के छात्र छात्राओं से अपील की कि वो ऐसे टीचरों का सामाजिक रूप से बहिष्कार करें। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार से मांग की कि इस तरह के अमर्यादित बयान देने वाले शख्स पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और उनकी बिहार में एंट्री पर रोक लगाई जाए। बीजेपी के बाद चिराग पासवान का बड़ा आरोप। बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने खान सर पर कार्रवाई करने की मांग की तो चिराग पासवान की पार्टी ने भी एक्शन की मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं और विधायक राजू तिवारी ने कहा है कि खान सर कोई शख्स है, कोई मतलब का आदमी है क्या? सोशल मीडिया पर लोकप्रियता बटोरकर वो छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी के बारे में अपशब्द बोल देना बिल्कुल गलत है। खान सर पर कार्रवाई के लिए हम सरकार से बात करेंगे। यानी अब सरकार के अंदर से ही उनके खिलाफ एक्शन की बात की जा रही है। कांग्रेस ने भी खान सर के बयान को बताया गलत। इधर खान सर के बयान पर कांग्रेस के विधायक ने भी गलत ठहराया है। कांग्रेस ने चनपटिया से विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि खान सर एक टीचर हैं और टीचर का मुस्लिम नाम हो या हिंदू नाम हो, क्रिश्चियन नाम हो, ये मैटर नहीं करता। उन्होंने ज्ञान देने से पहले ये देखा था कि वो मुस्लिम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने शिक्षक को मर्यादा में रहने की सलाह दी और ये भी कहा कि वक्त आने पर खान सर को भी गलती का एहसास होगा। दूसरी तरफ आरजेडी विधायक अजय कुमार दांगी ने इस मामले पर बसते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि कौन जीजा और कौन क्या है, किसके ऊपर उन्होंने कहा है, ये उनका निजी जीवन है। वो अच्छे टीचर हैं, गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा नहीं कह सकते। वैसे आरजेडी तो शुरुआत से ही खान सर को बचाने का काम कर रही है और एक बार फिर ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी के संरक्षण में ही खान सर ने बेइंतहा दौलत इकट्ठी कर ली है। कई बीघा पटना में जमीन इकट्ठी कर ली है, जिसकी जांच की मांग रोशन आनंद ने भी उठाई और रोशन आनंद ने कई सबूत भी पेश किए हैं। क्या है खान सर और रोशन आनंद का मामला? 2 जून की रात पटना के मुसहलपुर हाट इलाके में कोचिंग विवाद में फायरिंग की बात सामने आई थी। खान सर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी थी कि 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए उन्होंने खुद देखे। खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग मुसहला हाट के किसान कोल्ड स्टोरेज में अलग अलग या कहें कि अलग अलग की स्थिति में ही आसपास है और इस घटना को लेकर 2 जून को ही कन्हैया कुमार सिंह ने कदम कुआं थाने में एक शिकायत दी थी और खान ग्लोबल स्टडीज का जो मैनेजमेंट देखते हैं उसने इसकी शिकायत दी थी। शिकायत में तोड़फोड़, गाली गलौज और खान ग्लोबल स्टडी का बोर्ड खान सर का फोटो फाड़ने की बात कही गई थी। 2 दिन के भीतर कोचिंग में ही बम से उड़ा देने की धमकी देने की भी बात कही गई थी। बताया जा रहा है इसके पीछे पूरी बाकायदा एक प्लानिंग की गई थी। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती में खान सर के कोचिंग से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होने को लेकर भी विवाद हुआ था और कन्हैया सिंह की शिकायत पर ही 2 जून को केस दर्ज किया गया। खान सर के झूठ से खड़ा होता है रोशन आनंद का सवाल। रोशन आनंद ने अपनी गिरफ्तारी, जेल में धमकी देने और उनके भाई की मर्डर को लेकर एक दूसरे से जुड़ी हुई कुछ बातें ऐसी की हैं जो खान सर को यहाँ पर कटघरे में खड़ा करती है। खान सर ने 8-10 राउंड फायरिंग को लेकर भी झूठ बोला। उन्होंने बताया कि जमानत मिलने और भाई के अंतिम संस्कार के बाद इस संबंध में पटना पुलिस के पास वो 2 बार औपचारिक शिकायत दर्ज करा चुके हैं। पहली शिकायत उन्होंने 17 जून को कदम कुआं थाने में दर्ज कराई थी और इसकी कॉपी भी उनके पास मौजूद है। इसमें उन्होंने बताया था कि 2 जून की रात उनके पास खान सर के कोचिंग स्टाफ के बीच पोस्टर हटाने को लेकर मामूली सा विवाद और मारपीट की घटना हुई थी। उस वक्त मौके पर वो खुद थे और उनके भाई प्रिंस और अभिषेक भी। इस घटना को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन खान सर किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद और खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर कन्हैया कुमार सिंह और दूसरों ने आपराधिक साजिश करते हुए पहले खुद फायरिंग करवाई, फिर मीडिया के सामने इसका आरोप उन पर लगाते हुए केस दर्ज करवा दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी हुई। रोशन आनंद ने साफ कहा है कि इन लोगों ने उसके बाद अपने रसूख का इस्तेमाल कर उन्हें जेल तक भिजवा दिया। यानी कुल मिलाकर जो सबूत और जो शिकायतें की गई हैं उसमें खान सर अब बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। 2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों के बीच विवाद हुआ था और ज्ञान बिंदु के लोगों की तरफ से फायरिंग का अब तक कोई सबूत भी सामने नहीं आया। खान सर ने झूठ बोला था कि उन्होंने खुद 8 से 10 राउंड फायरिंग होते देखी थी। वहीं फायरिंग करने वाले खान सर के ही बॉडीगार्ड थे जो दोनों अब तक जेल में, दोनों को जमानत नहीं मिली है। दोनों ने 2-2 राउंड फायरिंग की थी। उन्होंने फायरिंग खान सर के आदेश पर ही की थी। ये भी कोर्ट में साफ हो चुका है। इधर खान ग्लोबल स्टडीज के मैनेजर की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ज्ञान बिंदु के
संचालक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन खान सर के गार्ड की गिरफ्तारी के मामले में तूल पकड़ने और जांच आगे बढ़ने के बाद इन दोनों गार्ड की गिरफ्तारी और फायरिंग का आदेश देने वाले खान सर पर अभी तक वो अग्रिम जमानत पर बाहर हैं, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि सिर्फ 2 बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए गए। जबकि इस पूरे मामले में अब एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी पुलिस पर भी लग रहा है और प्रशासन पर भी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।